जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज 16 सितंबर के खास दिन जो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, चलिए इस तथ्य पे हम कुछ चर्च कर लेते हैं आपके साथ। तो चलिए आ जाइए। ये क्या है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। और ये हमारे विश्व ओजोन पर्यावरण संरक्षण के लोगों के तरफ यहाँ हम लगाए हैं। और इसमें आज की क्लास में हम इतने तथ्य पे जिक्र करने वाले हैं कि इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी, कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दूसरी बातें, विश्व ओजोन दिवस की थीम 2024 की थीम क्या थी? ओजोन परत क्या होते हैं और ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, और ओजोन परत के क्षरण और वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न हम यहाँ देख लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड को द एंड किया जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट प्रश्न पे कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरे, विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या थी? इन चीजों के बारे में ये रहा। तो विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम था, 2024 की थीम थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थात जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अर्थात जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, ये 2024 ईस्वी के थीम थे विश्व ओजोन दिवस के। चलिए अब यहाँ देखते हैं ओजोन परत क्या है। ओजोन परत क्या है, जो एक छोटे से चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बीच में हमारे पृथ्वी है, ये बीच में हमारे पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, जिसको पर्यावरण के रूप में हम जानते हैं, तो पर्यावरण को टोटल 5 भागों में बांट दिया जाता है। कि अगर यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी से 5 मंडल, एक हो गए क्षोभ मंडल, एक हो गए क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, दूसरा हो गया समताप मंडल, तीसरा हो गया मध्य मंडल, तीसरे हो गए मध्य मंडल, चौथा हो गया आयन मंडल, और पांचवा हो गए बाह्य मंडल। इस प्रकार पर्यावरण को, वायुमंडल को पृथ्वी की ऊंचाई के हिसाब से 5 भागों में बांट दिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, अब देखिए कि ये आयन मंडल क्या है, ओजोन परत क्या है। तो देखिए, ओजोन परत, जैसे पृथ्वी पर सबसे पहले क्षोभ मंडल मिला। ये जो हम आपको लाइनें खींचे, यह क्षोभ सीमा का खींच रहे हैं, यहाँ के भीतर ही क्षोभ मंडल है, अर्थात ये हो गए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है, और समताप मंडल के बाहरी किनारे पर ओजोन मंडल यहाँ पर मौजूद हैं, अर्थात ओजोन परतें मौजूद है। जो यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले खतरनाक किरणें, पराबैंगनी किरणें जैसे को रक्षा करता है, पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। ये हो गए ओजोन मंडल। तो ओजोन परत क्या है? तो समताप मंडल के ऊपरी परत और मध्य मंडल के नीचे जो बीच में स्थित है, इसी को बोला जाता है कौन मंडल? तो ओजोन मंडल बोला जाता है, या ओजोन परत बोले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कि क्या ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो इसको हम ये बोलेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पर जब सूर्य की किरणें की क्रिया से ओजोन का निर्माण होता है, अर्थात ऑक्सीजन में जब सूर्य की क्रिया, इसको हीट मिला, तो यह ऑक्सीजन 2 भागों में टूटा, और उसके बाद वही ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके O3 अर्थात ओजोन बनाता है, और इसी से बनता है ओजोन परत का निर्माण होता है। तो आई होप हमने देखा कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, चीजों को आप समझे होंगे। चलिए, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? तो ओजोन परत के क्षरण में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी बहुत सारे कार्बन जो ऊपर जा करके, बहुत सारे और भी खतरनाक गैस जो हमारे पास इस हिसाब से ओजोन
परत बना हुआ था, यहाँ पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसको दूर कर देता है, अर्थात ओजोन परत में छिद्र कर देते हैं। ओजोन परत में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है, जिससे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, खतरनाक किरणें, यह पृथ्वी तक पहुंचेगी और पहुंच करके यहाँ के जीव जंतु को बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे कष्ट उत्पन्न देंगे। और इसीलिए ओजोन परत का क्षरण का कारण यही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे खतरनाक में आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, समताप मंडल की जो अवस्थिति है, चलिए कुछ विशेष बातें जो हम क्वेश्चन डायरेक्ट बनाए हैं तो उसमें डायरेक्ट से देख लीजिए। जो समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल की ऊंचाई है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। पृथ्वी के बीच कौन सी किरणें, अर्थात ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, कौन किरणें से? तो पराबैंगनी किरणें से। ओजोन कहाँ अवस्थित है? तो समताप मंडल में, अर्थात उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला गैस कौन सा है? CFC, इसको C कर लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा ओजोन परत की मोटाई में आई कमी तो ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन उसको छिद्र कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। ओजोन छिद्र में सर्वाधिक निर्माण पाया गया है, तो कहां पर पाया गया? आर्कटिक के ऊपर जो है ओजोन छिद्र में सर्वाधिक होता है, ठीक है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है तो CFC, हाइलोजन, इथेन, हाइलोन्स, तो CFC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। ओजोन परत का सर्वाधिक रहते हैं, मतलब ओजोन परत की मोटाई से बढ़ जाती है तो वसंत ऋतु, बसंत नहीं वसंत ऋतु। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन परत के क्षरण से, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किया गया था। और अब ये चर्चा कर लें कि जो हम सब 16 सितंबर को जो मनाते हैं, यह मनाने की शुरुआत 1995 ईस्वी से हुआ। 1995 ईस्वी से शुरू हो गए हैं कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। तो ये आज 16 सितंबर की प्रमुख मुख्य बातें जो आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया गया। चलिए इसी प्रकार इस छोटे से परिवार पे बने रहिए। चलिए धन्यवाद।